हेलो ऑल। हम लोग देखो जर्नल एंट्री के चैप्टर के अंदर अब एंट्रीज सीखेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट की। तो ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट डिस्काउंट की हम एंट्री बनाना सीखेंगे। उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम क्वांटिटी डिस्काउंट भी बोलते हैं। अब क्वांटिटी डिस्काउंट से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। तो पहला डिफरेंस क्या है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, इट इज गिवन ऑन लार्ज क्वांटिटी और बल्क परचेजेस। बल्क परचेज या सेल हो गई। ठीक है, तो बल्क ट्रांजेक्शन्स पे हम कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन्स में परचेज भी आ जाती है और सेल भी आ जाती है। यानी कि कोई बड़ी क्वांटिटी अगर खरीदी या बेची जाएगी तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और अगर बड़ी क्वांटिटी खरीदी बेची नहीं जाएगी, छोटी क्वांटिटी खरीदोगे या बेचोगे, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज गिवन ऑन कैश ट्रांजेक्शन्स। तो कैश ट्रांजेक्शन्स पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट के नाम में ही कैश डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है कि जब आप कैश पे करोगे या आपको कैश मिलेगा तो कैश कैश डिस्काउंट का रोल उसमें आ जाएगा। जब आप कैश पे करोगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और जब आपको पेमेंट मिलेगा कहीं से, जैसे कि सेल से पेमेंट मिलेगा, तो आप कैश डिस्काउंट दोगे। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट दोनों ट्रांजेक्शन्स पे दिया जाता है, गिवन ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। इसका मतलब क्या है कि जब देखो ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या है कि ज़्यादा खरीदोगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा। अब ज़्यादा खरीदोगे तो ये तो नहीं बोल रहा कि उधार खरीदोगे या कैश खरीदोगे, तो कुछ भी खरीदोगे, जब ज़्यादा खरीदोगे तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और ये कब मिलता है? ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन्स या कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट दोगे या कैश पेमेंट मिलेगा तभी कैश डिस्काउंट का रोल आएगा। तीसरा डिफरेंस क्या है? इट इज कैलकुलेटेड बिफोर कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम पहले कैलकुलेट करते हैं और कैश डिस्काउंट को हम बाद में ट्रीट ट्रीट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ये जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे इनकी, ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट की, तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि हमने पहले क्या कैलकुलेट किया और बाद में क्या कैलकुलेट किया। तो इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। चौथा डिफरेंस क्या है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड। It is not recorded in the books of accounts. In the books of accounts. And it is recorded in the books of accounts. अब देखो ये जो डिफरेंस है इसका क्या मतलब है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल। तो यानी कि जर्नल एंट्री को जब आप देखोगे, तो जर्नल एंट्री जब आप बनाओगे किसी की जिस ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट
और कैश डिस्काउंट होगा, तो उस जर्नल एंट्री को अगर देखोगे तो उसमें आपको कैश डिस्काउंट तो नज़र आ जाएगा, लेकिन आपको ट्रेड डिस्काउंट नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, अगर रिकॉर्ड करते तो वो नज़र आता। तो ये जो बाद वाले जो दो डिफरेंसेस हैं कि ये पहले कैलकुलेट होता है और ये बाद में कैलकुलेट होता है, और ये रिकॉर्ड नहीं होता है और ये रिकॉर्ड होता है। तो ये जब जनरल एंट्री आप करोगे तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या रिकॉर्ड हुआ और क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ, और क्या हमने पहले कैलकुलेट किया और क्या बाद में कैलकुलेट किया। तो ये आपको जब जनरल एंट्री जब आप करोगे तो आपको इसका डिफरेंस और अच्छे से पता चल जाएगा। और आगे की वीडियोस में हम करेंगे एंट्रीज जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।